मेरी स्टूडेंट सोनी उशी से प्यार। हेलो दोस्तों, मैं गुरु एक और कहानी लेकर आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ। मेरी कहानी में आज मैं आपसे अपनी एक और सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। यह बात तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसका नाम सोनी था। वैसे तो उसका नाम कुछ और था, पर जब मेरा उसके साथ टाका भिड़ा तो मैंने उसका नाम सोनी रख दिया। सोनी एक 5 फुट 6 इंच कद की गोरी चिट्टी थी और 30 इंच की कमर थी। वो सच में एक बहुत अच्छी लड़की थी। साथ ही सोनी पढ़ने में काफ़ी होशियार भी थी। जब मैं पहली बार स्कूल गया, मैं उसके प्यार में पागल हो गया। मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला। उसे रोज़ रोज़ देखने और मिलने से मेरा हाल और भी बुरा होने लगा। मेरा बहुत दिल करता था कि उसे अपने दिल की बात कह दूं, मगर इतनी हिम्मत ना कर सका। फिर एक दिन रात एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैंने पूछा कौन, तो सामने से मैसेज आया सोनी। यह पढ़कर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और अब हम दोनों की रोज़ बात होने लगी। धीरे धीरे ये बातें पढ़ाई से चलकर दोस्ती में बदल गई और फिर पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। हम दोनों में मोहब्बत की पींगे पड़ने लगे। एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ गई थीं। बस फिर क्या था, हम दोनों मिलने का मौका ढूंढने लगे। हम दोनों का जब कोई भी मौका मिलता हम शुरू हो जाते। स्कूल की ऊपरी बिल्डिंग में एक कंप्यूटर रूम था जहाँ पर स्कूल के काम के लिए मुझे जाना पड़ता था। सोनी भी किसी बहाने से मेरे पास आ जाती थी। उसकी एक सहेली प्रीत जो हमेशा उसके साथ रहती थी, वो हमारा साथ देती थी। कोई ऊपर आना जाए वो इस बात का ख्याल रखती थी। इस थोड़ी सी देर के मिलन ने हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। अब हमें थोड़ा और अधिक समय और मौका चाहिए था ताकि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन वो मौका मिलना मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एग्ज़ाम्स हुए। मेरी सोनी अच्छे अंकों से पास हो गई। वो आगे बीकॉम की पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए उसने शहर में दाखिला लिया। शहर एक रोज़ आने जाने के झंझट से छुटकारा पाने के लिए उसने उधर ही एक रूम किराए पर ले लिया और वहाँ रहने लगी। प्रीत भी उसके साथ रहने लगी। उसके शहर में रहने के कारण मेरी सोनी से फ़ोन पर काफ़ी देर बात होने लगी। फिर एक दिन सोनी का कॉल आया। उसने कहा कि उसके मकान मालिक कहीं जा रहे हैं। वो अगले दिन शाम को लौटने वाले हैं, इसलिए अगर मैं आ सकता हूँ तो आ जाऊँ। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं फटाफट तैयार होकर शहर पहुँच गया। हम लोगों ने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की। रात का खाना खाकर हम लोग मेरे मोबाइल में फ़नी वीडियो देखने लगे। मैं सीधा लेटा था और मेरे पेट पर सोनी और प्रीत ने सर रखे हुए थे। ऊपर से मैं उन दोनों को देखकर अच्छा लग रहा था। प्रीत मेरी तरफ थी। खैर, सोने का टाइम हुआ। प्रीत अलग सो गई और मैं और सोनी इकट्ठा सो गए। अगले दिन सुबह मैं वापस आ गया। मेरे अंदर आग लगी थी कि पूरी रात सोनी को मैं आई लव यू नहीं बोल पाया। फिर अब हमारी जब भी बात होती तो मैं उसे इसी बात को लेकर बात करता था। उसकी बातों से उसकी बेबसी का पता चलता था। फिर एक दिन सोनी ने फ़ोन किया और बोली कि उसने अपने मकान मालकिन को मना लिया है। अगले दिन सुबह उसने मुझे 9 बजे के बाद आने को बोला, क्योंकि तब उस तक मकान मालकिन का पति काम पर चला जाता था। उसके मुंह से ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रह गया। मेरी खुशी के मारे रात को नींद भी नहीं आई। अगले दिन सुबह 8 बजे मैं शहर पहुंच गया। वो मई का महीना था, बहुत गर्मी थी। मैंने सोनी को कॉल किया। उसने कहा थोड़ा इंतज़ार करो। 9:05 पर सोनी ने कॉल किया कि आ जाओ। मुझे रास्ते में 10 मिनट लगे। मैंने कुछ खाने पीने का सामान लिया और मेरी जान के पास पहुंच गया। मेरे जाते ही सोनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और सोनी को आई लव यू बोल दिया और वो मान भी गई। सोनी ने हंसते हुए कहा, आज तो लगता है कुछ बड़ा करने वाले हो। मैंने कहा, देखती जा मेरी जान, आज मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैंने बोला, कुछ खा लेते हैं। सोनी मेरे लाए हुए सामान में से कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स ले आई। हम दोनों ने चिप्स खाए और कोल्ड ड्रिंक पी। फिर कुछ देर बातें की। मैंने सोनी को जफ्फी डाल ली। वो शर्माते हुए बोली कि हम कभी उस टाइप की वीडियो देखी है क्या। कुछ देर तक मैं वहाँ रुका और फिर वापस आ गया। इसके बाद एक बार फिर मुझे सोनी से मिलने का मौका उस वक्त मिला जब उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया। ब्रेकअप से पहले की कई
भी कई बार सोनी से मिला था, लेकिन तब तो सिर्फ टाइम पास के लिए। सोनी और मेरे रिलेशनशिप को तकरीबन 1 साल से अधिक समय हो चुका था। मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में था, उस वक्त मैं घर वालों के संपर्क में भी नहीं था। मुझे सिर्फ सोनी का सहारा था। मैं जब कभी भी ज़्यादा परेशान होता तो सोनी को कॉल कर लेता था, कभी कभी उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स पर भी रो लेता था। लेकिन मुझे यह लगने लगा कि सोनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो पहले जैसी मेरी बात को सीरियसली नहीं लेनी थी। लेकिन मेरा नज़रिया बदल गया था। उसने उसके प्रीत में अब सिर्फ आई लव यू से ही नहीं बल्कि उसके सच्चा प्यार करने लगा था। लेकिन वो किसी काम के बहाने से कॉल काट देती या फिर उसका फ़ोन लंबे समय तक बिज़ी रहता। एक दिन मैंने उससे इस बात का कारण पूछा तो उसने मेरे से ज़्यादा पूछने पर बताया कि अब वो किसी और से प्यार करती है। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही बंद हो गया था। लेकिन सोनी को प्यार की ज़रूरत हमेशा रहती है, तो वो अपने मतलब से बोली, कभी मौज मस्ती करनी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, प्यार व्यार की बात मेरे से ना करना। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। मैंने सोनी को कहा अगर उसे कोई और लड़का पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक मेरी परेशानी हल नहीं हो जाती तब तक फ़ोन पर बात कर लिया करें। तो उसने कहा ये तेरी प्रॉब्लम है, तू खुद संभाल। मैं टूट चुका था, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला, लेकिन अब मेरे अंदर सोनी से बदला लेने की बात ज़ोर पकड़ने लगी। मैंने अपने दोस्त से इसके बारे में बात की, उसने मुझे एक प्लान बताया। फिर मैंने सोनी को कॉल की। मैंने कहा मैं एक आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ। मिलने का मतलब उसको मरना था। पहले तो उसने मना किया लेकिन फिर मान गई। हमने मिलने का दिन फिक्स कर लिया। मैंने अपने दोस्त को बताया और उसने कहा कि बाकी सब इंतज़ाम वो कर देगा। खैर वो दिन आ गया। मैं छुपते छुपाते बस से शहर पहुंचा, क्योंकि उन दिनों मैं घर से कुछ दूर चंडीगढ़ में रहता था। मेरे आने से पहले ही मेरा दोस्त गाड़ी लेकर वहां पहुंच चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठे और सोनी को कॉल किया। उसने अपनी लोकेशन बताई। हम दोनों वहाँ पहुँचे। सोनी के साथ उसकी सहेली प्रीत, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, वो भी थी। हमने उसे गाड़ी में बिठाया और चलने लगे। मेरे दोस्त ने पहले से ही सब इंतज़ाम कर रखा था। कैमरा उसने मुझे पहले से ही दे दिया था, क्योंकि मैं सोनी से बदला लेना चाहता था। एक होटल के आगे उसने गाड़ी रोकी। हम सब अंदर चले गए। मेरे दोस्त ने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसने मुझे ऊपर जाने का इशारा किया। मैंने सोनी से कहा तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो भी मेरे साथ चल दी। ऊपर रूम में जाकर मैंने रूम में अंदर से लॉक कर दिया। पहले तो मैंने सोनी को समझाने की कोशिश की, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसने कहा अगर कोई और बात है तो करो, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने सोनी को रिक्वेस्ट की कि आज के पलों को मैं कैमरा में रिकॉर्ड करके यादगार बनाना चाहता हूँ। उसने हाँ बोल दिया। मैंने कैमरे को ऑन करके बेड की तरफ करके टेबल पर रख दिया। पूरा बेड कवर हो रहा था। मैंने सोनी को जफ्फी डाल दी। हाथ में चाकू लेकर मैं ज़ोर ज़ोर से घुस्से मार रहा था। फिर मुझे लगा कि सोनी को शायद ऐसे ना मारा जाए, उसको तड़पा तड़पा के मारूं। 10 मिनट तक ऐसे ही बैठ के मैं सोचने लगा कि कैसे मारूं कैसे मारूं। फिर मुझे आइडिया आया। मैंने थोड़ी देर बाद उसे सीधा लिटाया और सोनी के ऊपर चाकू से वार करने लगा। अब मैं भी जल्दी से काम ख़त्म करने का सोचा और घुस्से मार रहा था। उससे मरता देख मेरा जोश और बढ़ रहा था। वापसी पर मैंने सोनी के बारे में सोचा, उसके साथ बिताए समय को याद किया। मैं उससे प्यार करने लगा था। मैंने सोचा कि वो किसी और से प्यार करती थी। फिर भी मेरे कहने पर मुझसे कुछ सोचकर मैंने वो वीडियो वहीं डिलीट कर दी और वहाँ से चला गया। दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी लिखिएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते छोटी की चीज़ पेटीएम करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो मैं अब चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। दोस्तों जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए। कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे।
फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।